मेरे भक्तों, जब जीवन तुम्हें अंधकार की ओर धकेल दे, जब हर ओर निराशा और पीड़ा का सागर दिखे, जब अपने भी पराये लगें और दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए, तब समझ लेना कि वो समय तुम्हारे अंत का नहीं, बल्कि तुम्हारे पुनर्जन्म का संकेत है। क्योंकि जहां सब कुछ टूटता है, वहीं से नई शुरुआत होती है। ऐसा ही एक भक्त था, अर्जुन। आधुनिक शहर में रहने वाला एक साधारण युवक, जिसके सपने थे, उम्मीदें थीं और मन में श्रद्धा भी थी। पर जिंदगी की मुश्किलों ने उसे तोड़ दिया था। नौकरी खो गई थी, पिता बीमार थे, घर की हालत इतनी खराब कि हर दिन एक युद्ध जैसा था। अर्जुन रोज मंदिर के सामने से गुजरता, पर अब वहां रुकता नहीं था। कभी वही अर्जुन था जो मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में सबसे पहले दिया जलाता था। अब वही दिया बुझ चुका था, मन का भी और मंदिर का भी। एक रात जब सब सो गए, अर्जुन छत पर बैठा आसमान देख रहा था। आंखों से आंसू गिर रहे थे, दिल में एक ही सवाल, क्या सच में भगवान सुनते हैं? उसने धीरे से कहा, अगर आप सच में हो तो बताओ हनुमान जी, कहाँ है आप? क्यों नहीं आते? वो बात कहकर चुप हो गया। लेकिन कुछ देर बाद एक अजीब सी हवा चली, ठंडी पर ऊर्जा से भरी। और उसी हवा में एक स्वर गूंजा, गंभीर पर करुणा से भरा, मेरे भक्त। अर्जुन घबरा गया, चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, मेरे भक्त, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, पर तुमने अपनी शक्ति पर से विश्वास खो दिया है। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। कौन है? कौन बोल रहा है? आवाज आई, मैं वही हूं जिसे तुमने बचपन में पुकारा था। मैं वही हूं जो हर मंगलवार तुम्हारे साथ मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता था। मैं वही हूं जिसने तुम्हें हर बार गिरने से पहले संभाला था। मैं हनुमान हूं। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। हनुमान जी, अगर आप मेरे साथ हैं, तो मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? हनुमान जी बोले, क्योंकि तुम अब अपने कर्मों से भाग रहे हो, अपने भय से हार मान चुके हो। तुम्हें लगता है तुम्हारा भाग्य खत्म हो गया है, पर मैं कहता हूं, भाग्य लिखा नहीं जाता, कमाया जाता है। और जो कर्म में विश्वास रखता है, उसका भाग्य मैं स्वयं बदल देता हूं। अर्जुन ने कांपते स्वर में पूछा, लेकिन कैसे प्रभु? मैंने सब कुछ खो दिया है। हनुमान जी का स्वर गूंजा, जो खो जाता है वो सिखाता है। जिसने खोया नहीं, उसने कुछ पाया भी नहीं। तुम्हारे भीतर जो आग है, वही तुम्हारी पहचान है। मैं तुम्हें एक आदेश देता हूं, उठो और अपने भीतर के भय को जला दो। कल सुबह सूर्योदय से पहले उठो, राम नाम का जाप करो और पहला कार्य किसी की मदद करना बनाओ। क्योंकि जब तुम दूसरों के लिए दीपक जलाओगे, तब तुम्हारा अंधकार अपने आप मिट जाएगा। अर्जुन चुप रहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सपना है या साक्षात दर्शन। पर सुबह जब नींद खुली, दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसने पहली बार बिना सोचे कहा, जय बजरंगबली। वो पास के मंदिर गया, जहां सालों से नहीं गया था। दीपक जलाया और उसी पल उसे वो आवाज फिर सुनाई दी, यही पहला कदम है मेरे भक्त। अब कर्म से चलो, फल की चिंता मत करो। उस दिन अर्जुन ने अपने पड़ोसी की मदद की, जो बूढ़े थे और दवा लेने नहीं जा पा रहे थे। वो छोटी सी मदद उसके भीतर नई ऊर्जा भर गई, जैसे भीतर कोई ज्योति फिर से जल गई हो। दिन बीतते गए। अर्जुन ने छोटे छोटे कामों से अपनी जिंदगी बदलनी शुरू की। सुबह उठना, राम नाम का जाप और रोज किसी एक अच्छे काम का संकल्प। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया। फिर उसे एक पुराना दोस्त मिला, जिसने कहा, मुझे अपनी कंपनी में ऐसे ही किसी भरोसेमंद व्यक्ति की जरूरत थी। और वहीं से उसकी नई शुरुआत हुई। अर्जुन ने काम शुरू किया, पर अब उसका मन अलग था। अब वो डर से नहीं, विश्वास से चलता था। हर कठिनाई में वो कहता, हनुमान मेरे साथ है। 1 साल बाद वही अर्जुन, जिसने एक रात हताश होकर आसमान से सवाल किया था, अब मंदिर में खड़ा था। सैकड़ों लोगों को प्रसाद बांट रहा था। किसी ने पूछा, भाई,
तुम्हारी जिंदगी में इतना बदलाव कैसे आया? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, एक रात हनुमान जी ने आदेश दिया था, उठो, कर्म करो और डरना छोड़ दो। मैंने वही किया। फिर उसने आसमान की ओर देखा और बोला, प्रभु, आपने मेरा भाग्य नहीं बदला, आपने मुझे खुद अपना भाग्य बदलना सिखाया। उस क्षण मंदिर की घंटियां एक साथ बजीं, जैसे स्वयं हनुमान जी उस पर प्रसन्न हों। वो आवाज फिर उसके भीतर गूंजी, मेरे भक्त, जब तुम कर्म से आगे बढ़ते हो, तो मैं तुम्हारे हर कदम पर चल पड़ता हूं। याद रखो, मैं पत्थर नहीं हूं जो मंदिर में बंद रहूं। मैं वो शक्ति हूं जो तुम्हारे भीतर बसती है। मुझे जगाओ और दुनिया तुम्हारे चरणों में होगी। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। वो मुस्कुराया और बोला, जय बजरंगबली। धीरे धीरे उसकी कहानी फैल गई। लोग कहते, अर्जुन भाग्यशाली है, पर सच्चाई ये थी कि अर्जुन ने अपने भीतर के हनुमान को जगा लिया था। आज भी जब कोई व्यक्ति हार मानने लगता है, तो अर्जुन कहता है, हनुमान जी का आदेश सुनो, डरना मत, कर्म करो और विश्वास रखो, क्योंकि जब मन सच्चा हो, तो हनुमान खुद चलकर आते हैं। उसकी जिंदगी अब भक्ति और सेवा का प्रतीक बन चुकी थी। वो हर मंगलवार मंदिर जाता, लोगों को प्रसाद देता और कहता, मेरा भाग्य तब बदला जब मैंने खुद पर भरोसा किया। उसकी आवाज में अब शक्ति थी, क्योंकि उसके भीतर हनुमान जी की चेतना जीवित थी। और कहीं न कहीं, जब भी कोई भक्त टूटे मन से जय बजरंगबली कहता है, हनुमान जी का वही आदेश गूंजता है, मेरे भक्त, भय मत करो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य मैं लिख रहा हूं। उस क्षण हर श्रद्धालु के जीवन में नया प्रकाश उतरता है। कभी सपनों में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी अवसर के माध्यम से। हनुमान जी हमेशा वही संदेश देते हैं, तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो मुझ में है। अगर जीवन में कठिनाई आए, तो इस संदेश को याद रखना, हनुमान जी किसी मंदिर में बंद नहीं है। वो हर उस दिल में है जो सच्चाई और भक्ति से धड़कता है। कर्म करते रहो, दूसरों के लिए दीप जलाते रहो और हर सुबह अपने भीतर कहो, जय बजरंगबली, क्योंकि वही मंत्र है जो भाग्य को बदल देता है।